हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को एशियन गेम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, और ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर एमआरएस के लिए और भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो सारे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन में, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण इस वर्ष 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हांगजू चीन में आयोजित हुआ है। तो कौन सा संस्करण था ये। ठीक है, तो याद रखना है। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 18वां, 19वां, 23वां, यहाँ छूट गया है थोड़ा सा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है 23वां। तो याद रखना है कि इसका सही आंसर होगा 19वां। ठीक है, कौन सा संस्करण था ये, 19वां संस्करण था। अब पूछा जाए, इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना है 20वां जो होगा, ठीक है, इसका वो जापान में आयोजित किया जाएगा। पिछले वीडियो में भी मैं बताया था और आज भी बता दे रहा हूँ कि 20वां जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा, जापान में। ठीक है, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 2023 के आयोजन से पहले चीन ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कब की थी। मतलब 2023 में तो अभी हुआ है, पिछला बार चीन में कब हुआ था। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2010, 2012, 2015 और 2017। तो इसका आप लोग को आंसर याद रखना है, 2010 में हुआ था। पिछला जो चीन में जो आयोजित किया गया था एशियन गेम्स, वो 2010 में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एशियाई खेलों का उद्देश्य, यहाँ पूछ रहा है एशियाई खेलों का उद्देश्य एशियाई देशों के बीच खेल और दोस्ती को बढ़ावा देना है। खेल किस आवृत्ति पर आयोजित किए जाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बोल रहा है आवृत्ति, इसमें ध्यान देना है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो एशियाई जो खेल जो आयोजित किया जाता है, इसका उद्देश्य है एशियाई देशों के बीच खेल और दोस्ती को बढ़ावा देना। तो पूछ रहा है कि खेल किस आवृत्ति पर आयोजित किया जाता है। आवृत्ति कहने का मतलब कितना समय अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो उसका यहाँ पर पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया हर साल, मतलब प्रत्येक साल होता है लगातार। दूसरा है हर 2 साल में। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हर 4 साल में। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ना यादृच्छिक रूप से, मतलब जब इच्छा किया। इसका मतलब हो गया कि जब इच्छा किया, जिस समय। ठीक है, चाहे महीना हो, साल हो, सप्ताह हो। तो इसका सही आंसर आप लोग को याद रखना है 4 साल। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, 4 साल। प्रत्येक 4 साल में एशियन गेम्स आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगजू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया था। किसको नामित किया गया था, ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग का सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया। दूसरा ऑप्शन है अमूल। तीसरा है लिम्का स्पोर्ट और चौथा है पार्ल। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना आप लोग कि आधिकारिक है ना प्रायोजक के रूप में नॉमिनेट किया गया था अमूल को। ठीक है, आप लोगों को क्या याद रखना है, अमूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग को। एशियाई खेल 2023 में भारतीय घुड़सवारी टीम ने कितने वर्षों के बाद, हाँ इसमें ध्यान दीजिएगा, कितने वर्षों के बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कितने वर्ष के बाद। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 9 वर्ष, दूसरा है 17 वर्ष, तीसरा है 33 वर्ष और चौथा है 41 वर्ष। तो आप लोग को याद रखना है कि घुड़सवारी में जो भारत जो है एशियाई खेल में 41 साल बाद, कितना, 41 साल बाद वो स्वर्ण पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 469.6 अंकों के साथ रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। मतलब कौन सी ऐसी महिला जो है 50 मीटर जो राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रिकॉर्ड रहा है ना, क्या 469.6 अंकों के साथ वो रिकॉर्ड बनाते हुए
क्या जीती है, स्वर्ण पदक जीती है। तो वो महिला का नाम पूछा जा रहा है, वो एक भारतीय है। ऑप्शन मेरे पास क्या दिया हुआ है, सिप्त कौर समरा, दूसरा में मनु भास्कर, यहाँ थोड़ा सा ही नाम मिस्टेक है ना, यहाँ थोड़ा सा ही गलती है, यहाँ पर हो गया ना, ये होगा। तीसरा में दिया हुआ है मेहुली घोष और चौथा में दिया हुआ है राजेश्री कुमारी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है इसमें कि इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, सिप्त कौर समरा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जो 469.6 अंकों के साथ जो रिकॉर्ड बनाई है और स्वर्ण पदक भी जीती है, तो वो महिला का नाम है सिप्त कौर समरा। ठीक है, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एशियाई खेल 2023 में पूछ रहा है, एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य कौन थे। मतलब जो 2023 में जो एशियाई खेल जो हुआ, ठीक है, उसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जो हुआ, उसमें से जो स्वर्ण पदक जो जीते हैं उनमें से टीम के प्रमुख सदस्य कौन कौन है। तो आप लोग को यहाँ याद रखना है। ऑप्शन क्या क्या दिया है वो पहले देख लेते हैं। अर्जुन सिंह, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है ये आप लोग देख लीजिए। दूसरा में क्या दिया, सौरभ ना चौधरी, मनु भाकर और शिव नरवा। ठीक, तीसरा में दिया हुआ है रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार। और डी नंबर में दिया हुआ है जसपाल राणा, अंजलि भागवत और अनीसा सैयद। ठीक है, तो इसमें आप लोग को याद रखना है कि प्रमुख सदस्यों में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहने का मतलब कौन कौन थे, रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारतीय तिकड़ी के सदस्य कौन थे। तिकड़ी, यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ इसके समूह में कितने होंगे, कितने सदस्य होंगे, 3। तो वो 3 सदस्य पूछ रहा है जो 25 मीटर पिस्टल राइफल में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन मेरे पास क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है ईसा सिंह, मननी कौशिक और सिप्त कौर समरा। बी ऑप्शन में क्या है, मनु भाकर, ईसा सिंह और रिदम सांगवान। सी में क्या दिया हुआ है, आंसी चौक से मननी कौशिक और राही सर नौबत। चौथा ऑप्शन हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, सिप्त कौर समरा, आसी चौक से और रिदम सांगवान। ठीक है, तो इसका आप लोग को याद रखना है वो तिकड़ी कौन है। तो तिकड़ी ऑप्शन नंबर बी सही है। कहने का मतलब है मनु भास्कर, ईसा सिंह और रिदम सांगवान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारतीय टीम के सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पुरुष का बात किया जा रहा है। पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे वहाँ महिला का बात किया था, यहाँ पर पुरुषों का बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन मेरे पास क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ना, तिलोत्तमा सेन, अर्जुन सिंह चीमा और सरबजोत सिंह। ठीक, बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सौरभ चौधरी, मनु भाकर और दिव्यांश सिंह पंवार। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है, सरबजोत सिंह, शिव नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा। और चौथा ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है शिवा नरवाल, मनु भाकर और सौरभ चौधरी। आप लोग को याद रखना है कि इसमें जो तिकड़ी जो होगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब कि पुरुष की जो 10 मीटर एयर पिस्टल की जो टीम स्पर्धा जो हुआ, ठीक है, उसमें पदक जीतने वाले कौन कौन थे, है ना। तो सरबजोत सिंह, शिव नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, यही तीनों थे स्वर्ण पदक जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम में रजत पद एशियाई खेल 2023 में देश का पहला पदक हासिल करने वाली भारतीय टीम के सदस्य कौन थे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम में रजत पद, स्वर्ण नहीं है, यहाँ ध्यान देना है। ठीक है,
रजत पद का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको हासिल करने वाले भारतीय टीम के सदस्य कौन कौन थे? पहला में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर मेहुली घोष। दूसरा में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है ना, मेहुली घोष, टीएस फलक और ईसा सिंह। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में दिया रमिता, दिव्या और टीएस फलक और आशी चौकसे। ठीक, तीसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? प्रीति रजक, मनीषा कौर और मेहुली घोष। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आशी चौकसे, मेहुली घोष और रमिता। तो आप लोग को याद रखना है कि रजत पद के जो सदस्य जो हैं, तिकड़ी जो है वो कौन है? डी नंबर ऑप्शन। कहने का मतलब है आशी चौकसे, मेहुली घोष और रमिता। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एशियाई खेल 2023 में पलक गुलिया ने किस स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब आप लोग समझते होंगे कि यहाँ अकेले एक ही खिलाड़ी है और वही स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कौन सा स्पर्धा में, कौन सा खेल में? ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10 मीटर एयर पिस्टल, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 50 मीटर राइफल, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ 25 मीटर पिस्टल और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 10 मीटर राइफल। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा 10 मीटर एयर पिस्टल। याद रखना है, नाम को भी याद रखना है। इसमें क्वेश्चन को उलट के भी पूछ सकता है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में, है ना, जो एशियाई खेल जो है 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में, स्पर्धा में किन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो आप लोग को याद रखना है, ये नाम भी याद रखना है, पलक गुलिया। ठीक है, नाम भी याद रखना है और कौन सा स्पर्धा में वो जीते हैं वो भी याद रखना है। यहाँ पर नाम याद रखना है पलक गुलिया। ठीक है, तो कौन सा स्पर्धा में जीते हैं वो भी याद रखना है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीन के हांगजू में, देखिए चीन के हांगजू में एशियाई खेल 2023 में 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीन में जो आयोजित हुआ एशियन गेम्स, उसमें से जो 3000 मीटर स्टीपल चेज जो प्रतियोगिता जो हुआ, स्पर्धा जो हुआ, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है धर्मवीर सिंह, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है संदीप कुमार, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अच्छदीप सिंह और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अविनाश साबले। तो आप लोग को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहने का मतलब अविनाश साबले जो है वो 3000 मीटर स्टीपल चेज प्रतियोगिता में 2023 एशियन गेम्स में वो स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब है अविनाश साबले। ऑप्शन नंबर नहीं याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर याद रखना नहीं है, नाम याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन बदल दे, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जैसे ही इस वीडियो में मैं बनाया हूँ वैसा ही सब मेरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेल 2023 में, है ना, स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले अंतिम भारतीय एथलेटिक कौन थे? अंतिम मतलब अंत में। ठीक है, तो अंत में, गेम का अंत में नहीं, स्टीपल चेज जो स्पर्धा जो है उसमें अंत में स्वर्ण पदक जीतने वाले अंतिम भारतीय एथलेटिक कौन थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है दूती चंद, दूसरा है सुधा सिंह, तीसरा है टिंटू लुका और चौथा है प्रिजा श्रीधरन। तो आप लोग को इसमें से याद रखना है नाम सुधा सिंह। ठीक है, ये अंतिम स्टीपल चेज स्पर्धा में अंतिम रूप से ये जीतने वाले भारतीय एथलेटिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कि एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में पदक जीतने वाले भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एशियाई खेल जो हुआ पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है लिखित SP, जोरावर सिंह संधू और साजन प्रकाश, पहला नंबर ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज, चौथा है और इसी में दिया हुआ है पृथ्वीराज टोंडीमन। तीसरा ऑप्शन में है पृथ्वीराज, है ना, टोंडीमन, किनान चेनाई और जोरावर सिंह संधू। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है किनान
चेन्नई, साजन प्रकाश और आनंद AS। ठीक है, तो इसमें से आप लोग का सही ऑप्शन जो होगा वो 3rd नंबर ऑप्शन याद रखना है, नाम याद रखना खास करके। पृथ्वीराज टोंडीमन, किनान चेन्नई और जोरावर सिंह संधू, ये तीनों जो थे है ना 2023 पुरुषों की ट्रिप स्पर्धा में क्या किए हैं, स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और आज का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से, कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस टीम को 2-1 से हराकर पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भारत जो जीता है, ठीक है, पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा जो जीते हैं, कौन सी टीम को हरा कर जीते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में नेपाल, दूसरा में है मलेशिया, तीसरा में पाकिस्तान और चौथा में है दक्षिण कोरिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर C याद रखना है, किसको हरा के, तो पाकिस्तान को हरा के। ठीक है, यहाँ पर पदक जो जीते हैं पुरुष की स्क्वैश टीम, कौन सा कंट्री को हरा कर जीते हैं, तो पाकिस्तान। ठीक है, याद रखना है। और आज का ये लास्ट वीडियो था। ठीक है, और आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग क्वेश्चन का जवाब अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। पिछला वीडियो में मैं बताया था कि एशियाई खेल में जो संपन्न हुआ है अभी, ठीक है, तो भारत का रैंक क्या है। ठीक है, भारत का रैंक आप लोग को बताना है। ठीक है, कौन सा, जो 19वां जो एशियाई खेल हुआ, 19वां, ठीक है, 2023। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं बताएं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बताया था कि भारत का रैंक क्या है। ठीक है, तो आप लोग अगर देखें वीडियो और आप लोग को मालूम है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि भारत का जो है 2023 जो 19वां जो एशियाई खेल संपन्न हुआ उसमें भारत का स्थान क्या रहा है। ठीक है, ऑप्शन मैं दे देता हूँ, पहला, दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ, है ना, चौथा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन देता हूँ, तीसरा, और चौथा ऑप्शन है आपका 5वां। ठीक है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।